हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। 25 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं संविधान से के, उन सभी वीडियो जो टॉपिक हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं केंद्र और राज्य संबंध में संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघ को। जो अवशिष्ट विषय होते हैं उन पर विधि निर्माण का जो अधिकार है वो संघ को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है। जो रेलवे है वो भारत के संविधान में, देखिए 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और एक डी है इसमें, विशिष्ट सूची। तो जो रेलवे है वो भारत के संविधान में किस सूची में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूची, जिसे हम संघ सूची भी बोलते हैं। तो जो रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे मंत्रालय, जो भी रेलवे से चीज़ें रिलेटेड हैं वो क्या आती हैं, केंद्रीय सूची मतलब संघ सूची में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है। तो इनमें से कौन सा विषय ऐसा है जो संवर्ती सूची में आता है, मतलब वो उसमें केंद्र का भी अधिकार है और राज्य का भी अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। शिक्षा जो है आपका संवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो किन स्थिति में संसद जो राज्य सूची के विषय हैं, जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब जब राज्य में आपातकाल की स्थिति हो, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से और अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु। तो इन तीनों विषयों की अगर बात हो तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। तो जो संसद होती है वो राज्य जो सूची के विषय हैं उन पर भी विधि निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैस। तो गैस का जो है आपका उल्लेख नहीं है संघ सूची में। संघ सूची में आपका बैंकिंग भी संघ सूची में आती है, बीमा भी संघ सूची में आती है और जनगणना भी आपकी संघ सूची में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। अब इसमें से राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेलवे की जो पुलिस होती है उसका राज्य सूची में उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो संघ सूची में कौन सा विषय आता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनगणना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है या संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो शिक्षा किसके अंतर्गत हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में। शिक्षा जो है आपकी समवर्ती सूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य
सूची में नहीं है। जो राज्य सूची में नहीं है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा। जो सुरक्षा होती है, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट अलग होता है, एक होती है सुरक्षा, ठीक है, जिसमें आर्मी वगैरह आती हैं, तो वो राज्य सूची में नहीं आती हैं। मतलब जो सुरक्षा है वो राज्य सूची में नहीं आती है, ठीक है। कृषि, जेल और सिंचाई ये राज्य सूची में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम कल्याण। जो श्रम कल्याण है वो आपका समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बीमा। बीमा आपका केंद्र सूची में आता है, ठीक है, ठीक है। संघ सूची में आता है या केंद्र सूची में आता है बीमा, बाकी सब जो है आपके ये राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची में। ये जो सभी विषय हैं वो राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये जो 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? जो केंद्र राज्य संबंध है उस पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा एक समिति, राजमन्नार समिति गठित की गई केंद्र राज्य के संबंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो लोक स्वास्थ्य है वो राज्य सूची, वन समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका संघ सूची का हिस्सा है, ठीक है, समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। बाकी वन आपका समवर्ती सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इनमें से कौन राज्य सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस आपकी क्या है? राज्य सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची से समवर्ती सूची। मतलब पहले शिक्षा, वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल जो है वो राज्य सूची में थे। तत्पश्चात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है इन सभी विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है?
वन जो है समवर्ती सूची में आता है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो शेयर बाजार है वो संघ सूची का हिस्सा है, बाकी वन समवर्ती सूची में, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में और जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? जो सरकारिया आयोग रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो इनमें से कौन सा विषय जो राज्य सूची का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है आपका राज्य सूची से संबंधित नहीं है। भू राजस्व, पुलिस और कारागार जो हैं वो तीनों के तीनों राज्य सूची से संबंधित हैं, परंतु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है आपका वो राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय जो हैं किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची। ये सब कुछ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची। ये आपको देखकर भी लग रहा होगा, मुद्रा, प्रतिरक्षा, रक्षा मंत्रालय भी होते हैं, रक्षा जो आपकी सेनाएं होती हैं वो प्रतिरक्षा, बैंक जो बैंकिंग सिस्टम होता है, प्रादेशिक मामले जो प्रादेशीय मामले होते हैं, डाकतार और नागरिकता, जितने भी विषय हैं ये संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। ये सभी क्या है? राज्य सूची के हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। शिक्षा जो है आपका वो समवर्ती सूची का हिस्सा है। पुलिस आपकी क्या है? राज्य सूची का हिस्सा है। कृषि भी राज्य सूची का हिस्सा है। ठीक है। और करेंसी आपकी संघ सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इतना बार रिपीट हो रहा है। तो समवर्ती सूची का जो विषय है वो शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस। गैस आपकी संघ सूची में नहीं है। बीमा, जनगणना, बैंकिंग ये सब आपके संघ सूची के विषय हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सरकारियों आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध। जो केंद्र राज्य संबंध है उनकी जांच के लिए जो है सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? जो समवर्ती सूची है उसके विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए राज्य और संघ। राज्य और संघ दोनों के पास में समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर अधिनियम बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर संघ इन विषयों पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो बात जो है संघ की ही मानी जाएगी। ठीक है, अधिकार दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संघीय सूची। जो संघीय सूची है उस पर आपको संसद को एकमात्र अधिकार है नियमन बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? जिनका कहीं भी मतलब जिक्र नहीं है, जहाँ पर उल्लेख नहीं है, केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची में उनका उल्लेख नहीं है, तो उनका विधि निर्माण कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल संसद। उन विषयों पर केवल संसद ही आपका क्या है विधि निर्माण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संघीय संसद। जो मेन जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो किसको सौंपी गई हैं? आपकी संघीय संसद को। ठीक है, संसद को ही ये संघीय जो संसद है उसे ही ये शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केंद्र के पास। जो इम्पोर्टेंट जो अधिकार है, जो अवशिष्ट, ठीक है, जो सर्वोच्च जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 सूचियों में। जो राज्य के कार्य हैं और शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में विभाजित की गई हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिना किसी राज्य की सहमति के। तो बिना किसी राज्य की सहमति के अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? ये आप भी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सीमा कर। जो कर होते हैं वो भी राज्य सूची के, जो सीमा कर होते हैं वो क्या है आपके राज्य सूची का विषय नहीं है, वो आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, जो सीमाएं होती हैं उनके कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो कौन कौन से जोड़े गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्थिक नियोजन विषय है। जो आर्थिक नियोजन है वो किसका विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची का। जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। किसे लाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वन को। वन जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें विवाद का एक कारण रहा है। क्या रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल का पद। जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र और राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है।
तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। सभी जो क्वेश्चंस हैं 40 के 40 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संविधान से रिलेटेड और भी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर संविधान के ऑब्जेक्टिव में आप इन सभी वीडियो को जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।